ये फ़ैसला बहुत जल्द आ जाना चाहिए था, क्योंकि पूरे झारखंड के आवाम जो है काफ़ी परेशानियों से गुज़र रहे हैं। इस मुख्यमंत्री से झारखंड की जनता खुश नहीं थी। आप देख लीजिए कि जब से यह सरकार आई है, बड़ी आस उम्मीद से सभी लोगों ने इस सरकार को बदला था कि बीजेपी के जो है तांडव से बचने के लिए। लेकिन यह सरकार आते ही आम जन की सुविधाओं को, आम जन से रिलेटेड जो मेन मुद्दों हैं उनसे वंचित हो गई और उन्हें जो है सड़क पे छोड़ दिया धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जो है अपने ऐशो आराम में जो है मशगूल हो गए, जिसका जो है कहीं न कहीं आम जनता या आम जन जो मज़लूम लोग हैं उनकी आंसू जो है मुख्यमंत्री को ले डूबा। हम कहना चाहेंगे सीधे-सीधे 10 जून में अभी रिसेंटली जो घटना हुआ है, जिसमें पुलिस ने 2 बच्चों के ऊपर गोली चला करके 2 बच्चों को मारा और 50 राउंड से ज़्यादा फायर हुआ, तो आखिर ये किसकी विफलता थी? आखिर शासन कौन कर रहा है? तो हमारे मुख्यमंत्री कर रहे, तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती थी, लेकिन उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला इस मामले पे। इससे बेहतर तो रघुवर दास सरकार थी कि जो उसी जगह पे एक बार मामला हो रहा था तो रघुवर दास जो है मुख्यमंत्री रहते हुए जो है सड़क पे आ गए थे। आखिर हेमंत सोरेन क्यों नहीं आए? इनको जो है वोट किसने दिया था? सबसे ज़्यादा वोट मुसलमानों ने उनको वोट दिया था, और मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी और उनके आंसू ने मुख्यमंत्री को ले लिया। इस बात कहने में कोई दो राय नहीं है। 2 मासूम मारे गए और उस केस की अभी तक जांच नहीं हुई। सीबीआई से जांच हुई, एनआईए से जांच नहीं हुई। इरफान जी, मुख्यमंत्री से सवाल जब पूछा गया मीडिया के द्वारा तो बोले कि हम गोली बंदूक लेकर के निकल जाए। क्या गोली बंदूक ले करके नहीं निकलेंगे? एटलीस्ट माहौल को ठंडा करेंगे ना। ठीक है, मामला जो अगर हो गया, अगर मुख्यमंत्री निष्पक्ष थे तो मामले की जांच करवाते स्पेशल वो में, और पीड़ितों से मिलने आते, पीड़ितों को इंसाफ देते। अच्छा, अगर इसको लेकर के अगर मुख्यमंत्री अगर बहाना कर सकते हैं तो मॉब लिंचिंग की विधवाएँ जो आप सबने कवर किया कि लगातार धरने पे बैठी 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनके साथ क्या इंसाफ हुआ? कोई बता सकता है कि मुख्यमंत्री ने मॉब लिंचिंग के पीड़िताओं को क्या इंसाफ दिया? सारे लोग आज भी वैसे ही के वैसे हैं। मुख्यमंत्री ने एक जो है बड़ा सा शगुफा बना के कि बिल पास हो गया और वाहवाही हो गया, और उसका जो है उन्होंने गुलदस्ता भेंट के स्वरूप में ले लिया। लेकिन वो आज देखिए कि मॉब लिंचिंग पे जो कानून था राज्यपाल ने उसको वापस कर दिया। तो वापस किया तो मुख्यमंत्री ने पुनः उसमें सुधार करके फिर से क्यों नहीं राज्यपाल को भेजा? तो ये सारे विधवाओं के आंसू, जो मान लीजिए अभी रिसेंटली उन्होंने शाइस्ता परवीन को अपनी बहन बोला था, तो उस बहन का आंसू जो है इस मुख्यमंत्री को ले लिया है। और उसके साथ साथ पूरे झारखंड राज्य के मुसलमानों ने, खास करके मुसलमानों ने, सभी लोगों ने वोट दिया था, लेकिन 99% मुसलमानों ने इस मुख्यमंत्री को वोट दे करके लेकर आया था। और आज ये मुख्यमंत्री बनते हुए पूरे झारखंड भर में उर्दू के ऊपर जो तांडव हो रहा है, जो सदियों से जो कहीं अगर उर्दू स्कूल था और अल्पसंख्यक मुसलमान बस्तियों में जो उर्दू स्कूल थे, तो उसके ऊपर कभी जी सवाल नहीं उठा। आखिर इस मुख्यमंत्री के शासनकाल में क्यों सवाल उठा? और सारे जो है पेंट को, उर्दू के नाम को हटा दिया गया, मिटा दिया गया और पेंट से कवर कर दिया गया, और मुख्यमंत्री इस पर एक वर्ड नहीं बोलते हैं। तो आखिर इन सब का जो हमारे साथ उन्होंने छल कपट किया, हमारा वोट लिया और हमारे साथ इंसाफ करने के लिए, तो और हमारे साथ आकर के नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तकलीफ़ है और कहीं ना कहीं जो आंसू है तो पड़ता ही है। वो उन सभी का आंसू, उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी, मॉब लिंचिंग के विधवाओं का आंसू, 10 जून में जो साहिल और मुदस्सिर मारे गए उनकी माँओं का आंसू, हम समझते हैं कि इस मुख्यमंत्री को ले डूबा। साथ साथ इस मोराबादी में गोली चल रहा है, आप गोली चलाने वाले क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ रहे हैं, जितने यहाँ पे दुकानदार गरीब थे सबको उठा करके नर्क में डाल दिए हैं। इनका आंसू, इसी पेड़ में लटक करके एक दुकानदार ने आत्महत्या कर ली थी, उसकी विधवा का आंसू आखिर कहाँ जाएगा? पड़ेगा मुख्यमंत्री पे। आने वाले मुख्यमंत्री को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, जिस भी कोटे से हो मुख्यमंत्री, जेएमएम से हो, कांग्रेस से हो, जो भी हो, सारे लोग अभी राज्यवासी तो अभी यह जो है आशा कर रहे हैं कि श्री कल्पना सोरेन जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेगी। चाहे जो भी हो, अगर कल्पना सोरेन भी शपथ लेती हैं तो उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप तभी सत्ता का सुख भोग पाएंगे
जब आप इंसाफ करेंगे। सबसे पहले मॉब लिंचिंग की विधवाएं दर दर भटक रही है आज के डेट में, उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। सारे जेल से छूट गए हैं जो है हत्या करने वाले लोग, केस को मोटिवेट कर रहे हैं, गवाही सही से नहीं गुजर रहा है, जिसके कारण जो है सब लोग जो है डरे सहमे हुए हैं। उनके साथ इंसाफ करे, उनके साथ उनके केस को मॉब लिंचिंग जो जितनी भी घटनाएं हैं सभी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके जल्द से सुनवाई करे, उनको सरकारी मुआवजा मिले और जो है उनको पुनर्वास के लिए सरकार व्यवस्था करे, उनकी नौकरी का कुछ रास्ता निकाले। 10 जून में जो घटना हुआ उनके साथ इंसाफ हो, अन्यथा जो भी मुख्यमंत्री आएगा इन सब का आंसू उनको बहा ले जाएगा। कहीं ना कहीं फिर से जो है खनन पट्टा का लीज आ जाएगा, फिर उनकी कुर्सी चली जाएगी, ईडी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा और कोई नहीं बचा पाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो भी भावी मुख्यमंत्री हो इन सारे जन मुद्दों पे जल्द से जल्द सुनवाई करें और इंसाफ करें। जिस आश उम्मीद के साथ लोगों ने उनको वोट दे करके सत्ता पे बैठाया है उसके हक में वो काम करें तो उनकी दुआएं मिलेंगी। तो जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं तो कटती है, दुआओं से कटता है। लेकिन अगर हमारा बद्दुआ लेंगे, कितनी माएँ और महिलाओं जिनके पति को मार दिया गया उनका जो है बद्दुआ लेंगे तो आप सत्ता का सुख कभी नहीं भोग सकते। आप देखिए बड़ा हज़ारीबाग में रुपेश पांडे का हत्या होता है और मुख्यमंत्री और सारा सरकार उससे मिलता है और उसे मुआवजा देता है, सरकारी नौकरी देता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रुपेश पांडे को नहीं मिलना चाहिए था, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उसको जो है जितनी भी सरकारी जो सुविधाएं मिलनी थी मिली, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन उसके साथ तबरेज़ की विधवा को क्यों नहीं, अलीमुद्दीन के विधवा को क्यों नहीं, बाबर अंसारी के विधवा को क्यों नहीं? तो ये सारा है, आखिर ये भेदभाव क्यों? भेदभाव तो काम भाजपा का है। तो इस सरकार से तो ये उम्मीद नहीं थी। ये सरकार तो भाई लोकतंत्र सरकार है, सभी की सरकार है, तो आखिर इनसे मिलने क्यों नहीं गया मुख्यमंत्री? जितने भी आपके मॉब लिंचिंग की विधवाएं हैं गेट पे आके खड़े खड़े रहती हैं, उनसे मिलने का टाइम नहीं आ जाता। उनके जितने भी बिहारी जो सलाहकार हैं और बिहारी जो है उनके दरवाजे पे दरबान है वो मिलने नहीं देते हैं, वो जो है रोक देते हैं, हम लोगों को वहाँ तक जाने नहीं देते हैं। तो आखिर उनका जो है इंसाफ जब तक नहीं होता है तो हमें नहीं लगता है कि सरकार झारखंड में कोई भी सत्ता का भोग ले पाएगा।